हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ा जा रहा है, जिसमें पार्ट 23 है आपका, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अधिकार या संबंध सूचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य का ये तीसरा पार्ट है और शायद ये अंतिम पार्ट है इसका। इसके बाद दूसरे प्रकार के वाक्य को हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी यस। तो देखिए, जो आपका ऊपर कामा लगा हुआ होता है इसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी, और यस तो आपका यहाँ पे है, इसको यस कहते हैं। तो देखिए, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किस संबंध के सूचक वाक्य में। तो चलिए देखने के लिए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए, हिंदी का स्ट्रक्चर के बात हम करें तो नाउन संज्ञा होगा, फिर उसको संबंध बनाने के लिए का, की, के तीनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपका संज्ञा होगा जिसको हम मानेंगे सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर आपका क्रिया, क्रिया भी कौन सा, होना, मतलब है या है, इस तरीके से। तो इंग्लिश क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी मतलब इज, एम, आर इन प्रेजेंट एंड पास्ट में वाज या वर। नाउन लगाना है। अब नाउन के बाद आपको एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है, फिर आपको नाउन लिखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। कह रहा हुआ राधा का भाई है। देखिए, राधा का भाई, नाउन, यहाँ नाउन, बीच में का, तो यहाँ इसका संबंध बनाया गया है, राधा का भाई है, वह राधा का भाई है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कह रहा ही, आपका वह का हो गया ही। देखिए भाई है, ठीक है, तो भाई है। अगर यहाँ बहन होता तो यहाँ सी होता, सब्जेक्ट इसी को मान के देखना है, ठीक है, भाई। तो वह का ही, ठीक है, अब ही के साथ इज, फिर आपका राधा का भाई, ठीक है, राधा का भाई, तो राधा लिखेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, और ब्रदर, ही इज राधाज ब्रदर। चलिए देखिए, वह सीता की सहेली है। तो देखिए सहेली है, तो वहाँ वह के लिए हम यूज करेंगे सी, तो सी इज सीताज फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे, ये राम के मित्र हैं, ठीक है। अब मित्र पे डिपेंड करता है, अगर एक है तो हम यहाँ ही यूज कर सकते हैं, एक से अधिक हैं तो एक से अधिक के लिए हम यहाँ दीज यूज कर सकते हैं। तो दीज आर राम्स फ्रेंड्स, ठीक है, अधिक मित्र हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। करा हुआ उमा का भाई है, तो क्या हो जाएगा, ही इज उमास ब्रदर। नेक्स्ट, वे श्याम के पिता हैं। अब देखिए यहाँ हिंदी में वे दिया हुआ है और श्याम के पिता, ठीक है, तो पिता उसके एक होंगे, तो वहाँ ऐसा ना करिए, आप की यूज कर दीजिए दे, ठीक है, दे तो अधिक लोग के लिए होता है, तो सब्जेक्ट हम ये देख रहे हैं पिता, तो पिता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही इज श्याम्स फादर, श्याम के पिता। नेक्स्ट, कह रहा यह मेरे दिल की बात है, ठीक है, ये मेरे दिल की बात है, यानी दिल की बात, ठीक है, दिल की, मेरे दिल की बात, मतलब एक नाउन ये है, आपका एक नाउन है, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा इट, इट के साथ इज। अब माई हार्ट, मेरे दिल का, माई हार्ट्स फीलिंग हो जाएगा बात, इट इज माई हार्ट्स फीलिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ये है कि जो पहला हमारा नाउन आ रहा है, ठीक है, अभी तक वो सजीव था, अब अगर वह निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, तब आपका का, की या के में से आया हुआ है। फिर दूसरा जो नाउन है यह चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, पहला वाला हमारा नाउन निर्जीव होना चाहिए, फिर आपका वर्ब होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब आपका पहला संज्ञा निर्जीव दिया हो, ठीक है, जब पहला संज्ञा निर्जीव होगा तो आपको इस एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है।
तब वहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब बी लगाना है आपका इज एम आर वाज वर, फिर आपको नाउन लिखना है, फिर ऑफ लिखना है, फिर नाउन लिखना है। तो देखिए दोनों में अंतर ये रहेगा, पहले जब हम एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो जो नाउन जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑफ लगाते हैं तो पहले हमें दूसरे नाउन को लिखना है, फिर हम पहले वाले नाउन को बाद में लिखेंगे। चलिए एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यह मकान का दरवाज़ा है, तो देखिए पहला हमारा नाउन मकान है, तो मकान क्या है, निर्जीव है, ठीक है। अब दरवाज़ा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले हम इस नाउन को लिखते थे, का के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस निकालते थे, फिर हम इस नाउन को लिखते थे, लेकिन अब हमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये जो आपका नाउन है ये निर्जीव दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाएंगे। तो जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो पहले इस नाउन को हम यहाँ करेंगे और इस नाउन को हम यहाँ करेंगे, ठीक है। मतलब हम पहले दूसरे वाले नाउन को यहाँ प्लेस करेंगे, फिर दूसरे वाले को यहाँ पे प्लेस करेंगे और बीच में लगाएंगे ऑफ। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखिए तो यह क्या हो गया, दिस के साथ में इज, अब दरवाज़ा, ठीक है, दरवाजे का द डोर, ठीक है। कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, तो दिस इज द डोर, ऑफ लगाएंगे, अब फिर मकान का द हाउस, दिस इज द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये इस किताब के पन्ने हैं, ये इस किताब के पन्ने हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, देखिए यहाँ, तो कह रहा कि किताब के पन्ने, देखिए किताब के पन्ने, तो यहाँ भी निर्जीव है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दीज, क्योंकि पन्ने आपके बहुत सारे हैं, तो दीज आर, अब पन्ने का पहले लिखेंगे द पेजेस, ऑफ लगाएंगे, और इस किताब का दिस बुक, दीज आर द पेजेस ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, तो देखिए यहाँ सजीव है, इससे मतलब नहीं है, आपका पहला नाम निर्जीव होना चाहिए, ठीक है। वे इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, तो देखिए यहाँ भी आपका नाम, यही आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ हिंदी में वे आया हुआ है, तो यहाँ भी हम दे का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य हैं, एक हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज, अब प्रधानाचार्य का द प्रिंसिपल, ऑफ लगाएंगे, कहाँ के हैं, इस स्कूल के, तो दिस स्कूल, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। चलिए कुछ एग्जांपल और, पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी, ठीक है। तो पटना आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ देखिए बिहार आपका निर्जीव है, सजीव तो है नहीं, तो इसको यहाँ और ऑफ लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसका, तो पटना इज हो गया आपका, फिर राजधानी का द कैपिटल, ऑफ लगाएंगे और बिहार को लिखेंगे यहाँ, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। मैं इस स्कूल का छात्र हूँ, तो आई के साथ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब ये प्रधानमंत्री एक ही होते हैं, तो ये के लिए हम दीज का यूज नहीं करेंगे, ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज क्या है, प्रधानमंत्री हैं, तो पहले इसको लिखना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अब भारत को बाद में लिखना है इंडिया, तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, और निर्जीव के लिए आपको एपॉस्ट्रोफी एस न लगा करके आपका प्रयोग करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज का जो वर्ड है, दो टाइप से बताया गया, तो दोनों टाइप के सेंटेंस को यहाँ दिया गया है, जिसको आपको कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि इनका क्या होगा। कह दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, यह सोहन का कुत्ता है, ठीक है। तो दोनों में कहाँ एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, कहाँ ऑफ का यूज होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइए हमें अवश्य, और
फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।